अपनी राय देने से इनकार कर दिया। साल 2001 से 2015 के बीच हुई नियुक्तियों के कुछ कर्मचारियों को 2013 और 2016 में रेगुलर किया गया था। और 2016 में कुछ कर्मचारी जो है रेगुलर कर लिए गए थे। इस मामले को अब लेकर स्पीकर ऋतु खंडूरी महाधिवक्ता से राय उन्होंने मांगी है। अब महाधिवक्ता ने इस पूरे मामले को सब जुडिशियल बताया है, यानी कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है और इसी के चलते अपनी राय देने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन महाधिवक्ता ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया और इस रिपोर्ट में साल 2015 तक की भर्तियों को अवैध बताया गया है। तो देखिए, जब रिपोर्ट मांगी गई यहां पर ऋतु खंडूरी, स्पीकर ऋतु खंडूरी ने इस पूरे मामले पर महाधिवक्ता से राय मांगी उनसे, तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है और इसी के चलते वो कुछ नहीं कह सकते हैं। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। ठीक है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जब आपसे स्पीकर ऋतु खंडूरी पूछ रही है इस मामले पर, आपकी राय मांगी जा रही है, तो शायद इस पर बताना जरूरी हो जाता है। लेकिन महाधिवक्ता ने साफ इनकार कर दिया और कोर्ट का हवाला दिया। और क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए कंचन, विधानसभा बैकडोर भर्ती का ये मामला है। जब ये मामला उठा तो स्पीकर ने तत्कालीन समय में डीके कोटिया यहाँ पर कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके बाद 2016 से और 2022 के बीच जो बैकडोर भर्तियां हुई उन 228 लोगों को हटा दिया गया। लेकिन 2001 से 2015 के बीच जो बैकडोर भर्तियां हुई उन पर स्पीकर ने कहा था कि इन पर विधिक राय ली जाएगी और उसके बाद कोई फैसला होगा, क्योंकि इन भर्तियों में से 2013 और 2016 में बहुत सारे लोग नियमित हो गए थे, उनका नियमितीकरण हो गया था। अब जो लोग हटाए गए 228 लोग, ये लोग धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जिस प्रक्रिया के तहत हम भर्ती हुए थे, उसी प्रक्रिया के तहत 2001 से 2015 के बीच भी लोग भर्ती हुए थे, तो हमको क्यों 2016 के बाद के जो भर्ती हुए उनको क्यों हटाया गया, 2001 से 15 के बीच जो लोग थे उनको क्यों नहीं हटाया गया। तो इसी बात को लेकर स्पीकर लगातार कहती रही हैं कि वो विधिक राय लेंगी और 9 जनवरी को उन्होंने महाधिवक्ता को एक लेटर भी भेजा कि इस मामले में विधिक राय दें कि जो लोग नियमित हो गए हैं क्या ये वैलिड है, अगर वैलिड नहीं है तो इनको किस तरह से हटाया जा सकता है। तो इस पर महाधिवक्ता ने अपना जवाब स्पीकर को भेजा है। उनका कहना है कि एक तो ये मामला सब जुडिशियल है, दूसरा उन्होंने एक बात और मेंशन की है कि जो कमेटी स्पीकर ने बिठाई थी, उस कमेटी ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन में साफ तौर पर कहा है कि 2001 से 2022 तक जो भर्तियां हुई हैं सबकी सब अवैध हैं, इलीगल हैं और बैकडोर भर्तियां हैं। तो उनका कहना है कि इसमें कुछ लोगों को नियमितीकरण कर दिया गया, ये कोई सवाल नहीं है। और इसका वो ये भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करते हैं कि मुझे ऐसा कोई भी तथ्य देखने को नहीं आया जिसमें कमेटी ने इन लोगों को क्लीन चिट दी हो जिनको नहीं हटाया गया। यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर उनका ये भी कहना है कि सबकी सब भर्तियां अवैध हैं 2001 से 2022 तक। तो अब सवाल ये उठता है, जब उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि मामला सब जुडियस है, हाईकोर्ट में चल रहा है, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, तो अब कंचन ये देखना होगा कि अब 2001 से 15 के बीच जो लोग अभी भी विधानसभा में काम कर रहे हैं, जिनको नहीं हटाया गया, अब उन पर भी गाज गिर सकती है, ऐसी इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, महाधिवक्ता ने राय भले ना दी हो इस पूरे मामले पर सुनील नप्रभात, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने 2015 तक की सभी भर्तियों को अवैध बताया। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील नप्रभात। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा में 32 पदों के लिए भर्ती मामले में स्पीकर ऋतु खंडूरी ने जांच के आदेश दिए। पूर्व पीसीसीएफ जयराज जांच अधिकारी बनाए गए हैं। यह भी जानकारी आपको दे, 2022 में विधानसभा में 32 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसको विवादों के बाद रद्द कर दिया गया था। इस मामले में तत्कालीन सचिव पर मिलीभगत के आरोप लगे थे।